आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में। शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन सी विधि होती है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और पहली बार मेरे चैनल को आप वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप जो भी कुछ कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर करेंगे मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। चलिए हम शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के बारे में जानते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है दो भागों में विभाजित किया गया है। जो सामने है। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां किस प्रकार की है तो आइए कौन कौन से हैं। एक है आत्मनिष्ठ विधियां और दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियां। तो आत्मनिष्ठ में जो है दो बातें आ जाती हैं, एक है आत्मनिरीक्षण विधि और दूसरा है गाथा विधि, कहानी गाथा सुना करके। अब इसमें क्या है कि वस्तुनिष्ठ में क्या है ये जानते हैं। प्रयोगात्मक विधि उसमें हम प्रयोग करते हैं। दूसरा है निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं और ये प्रभावशाली होते हैं। विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, सिगमंड फ्राइड की जो है मनोविश्लेषणवाद उसकी विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि और परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि और मनोभौतिकी विधि। इतने सारे जो हैं शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ विधियां हैं। आत्मनिष्ठ तो दो ही है, आत्मनिरीक्षण और गाथावर्णन। तो दोस्तों ये था शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियों के बारे में। चलिए एक विधि का हम चर्चा कर लेते हैं। आत्मनिष्ठ या अंतर्दर्शन विधि भी इसको कहा जाता है। आत्मनिरीक्षण विधि और अंतर्दर्शन, अपने आप को देखना आंतरिक रूप में। चलिए आत्मनिरीक्षण विधि को अंतर्दर्शन विधि, अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं। स्टाउट के अनुसार, ये मनोवैज्ञानिक है स्टाउट, इनके अनुसार क्या है, अपना मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही अंतर्निरीक्षण विधि है। मेंटल एक्टिविटी का अध्ययन ही आत्मनिरीक्षण विधि है। वुडवर्थ ने इसके बारे में क्या कहा है, इस विधि को आत्मनिरीक्षण कहा है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती है। जो भी क्रियाएं हो रहा होता है वह आत्मगत होती है। आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि अधिक उपयोगी होती है। अब नेक्स्ट क्या है, लॉक के अनुसार क्या है। लॉक महोदय ने क्या कहा है जानते हैं। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, मस्तिष्क द्वारा अपने आप की क्रिया या क्या कर रहा है उसका निरीक्षण ही आत्मनिरीक्षण विधि है। परिचय क्या है कि पूर्व काल में मनोवैज्ञानिक अपने मस्तिष्क क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस विधि पर निर्भर थे। इसका प्रयोग अपने अनुभव का पुनः स्मरण और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए किया वो करते थे। वे सुख दुख क्रोध, क्या है सुख दुख क्रोध तथा शांति, घृणा और प्रेम के समय अपनी भावनाओं और मानसिक दशाओं का निरीक्षण करके उसका वर्णन करते थे। वह क्या फील कर रहा है क्रोध में और शांति में, ऐसा वह अपने आप को देखकर उसका फिर वर्णन करते थे। और क्या अंतर्दर्शन का जो है अर्थ हम जान लेते हैं, क्या अर्थ हो सकता है।
अपने आप में देखना, अंतर्दर्शन अपने आप में देखना, अपने आप को देखना, इसकी व्याख्या करते हुए BM झा ने लिखा है कि आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। अपने आप से अपने आप को देखना और उस पर प्रतिक्रिया देना आत्मनिरीक्षण विधि है। इसमें क्या गुण है? गुण मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। डगलस हालेंड के अनुसार मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग करके अपने मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि की है। सही कहा है। अन्य विधियों में सहायक कई विधियां हैं, उसमें ये विधि सहायक होती है। डगलस व हालेंड के अनुसार यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करने में सहायता देती है। यंत्र व सामग्री की आवश्यकता। रॉस के अनुसार यह विधि खर्चीली नहीं है। यह विधि क्या है? ज़्यादा खर्चीली नहीं होती क्योंकि इसमें किसी विशेष यंत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रयोगशाला की आवश्यकता इसमें पड़ती है। तो क्या है? इस विधि यह विधि बहुत सरल है क्योंकि इसमें किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। और उसके समय मनोवैज्ञानिकों का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होते हैं। मनोवैज्ञानिक का मस्तिष्क ही उसका प्रयोगशाला है। अन्य प्रयोगशाला की उन्हें आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वह सदैव उसके साथ रहते हैं। मस्तिष्क व्यक्ति के साथ रहता है। मनोवैज्ञानिक भी कोई व्यक्ति होता है तो वह जो सोचता है वही उसका प्रयोगशाला है। उस पर वह लिखता है किस प्रकार से मस्तिष्क का कार्य है और शरीर से इस प्रकार का क्रिया कराता है। इसलिए वह अपनी इच्छाएं कभी भी निरीक्षण कर सकता है। दोस्तों, ये था आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में हमने जाना। सबसे पहले निरीक्षण विधि और आत्मनिष्ठ विधि, दो विधि के बारे में बताएं। तो आत्मनिष्ठ में दो विधियां थी, आत्मनिरीक्षण और गाथा वर्णन। वस्तुनिष्ठ में जो है टोटल 13 विधि है, उसमें से हमने सिर्फ आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में हमने चर्चा की। आत्मनिरीक्षण विधि क्या है? दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नहीं तो कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट